अब आपको बताएं, दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास हुआ। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। आपको अपडेट करें, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा शाहिद। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध में जो वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो वो इजलास जो मुनक्किद किया गया। सूबाई इलेक्शन कमीशन शरीफुल्लाह की जेर सदारत जो वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम पर जो इजलास जो मुनक्किद किया गया, जिसमें सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए तमाम अजला के फीस और इन तमाम मुतदरान को जो वो बुलाया गया, जिससे तमाम नुमाइंदगान जो वो इसमें शिरकत की है और ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो वो तमाम तैयारियों को जो मुकम्मल कर लिया गया है। कल इनका जो मज़ीद जायजा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नए ज़ाब्ता इखलाक का मामला। मुसाफिरों के लिए कराची एयरपोर्ट दाखिले पर मज़ीद सख्ती का फैसला किया गया। ज़ाब्ता इखलाक में मज़ीद तब्दीली कर दी गई। मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शहरी एयरपोर्ट जा सकेगा। आपको अपडेट करें, मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शहरी एयरपोर्ट पर जा सकेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नए ज़ाब्ता इखलाक के मामले पर जो है अहम फैसला सामने आया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र इक़दाम मज़ीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। मुसाफिरों के लिए कराची एयरपोर्ट दाखिले पर मज़ीद सख्ती का फैसला जो है वो किया गया है, जबकि ज़ाब्ता इखलाक में मज़ीद तब्दीली भी कर दी गई है। शराइत के मुताबिक एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शहरी जो है एयरपोर्ट पर जा सकेगा, जबकि बुजुर्ग मुसाफिरों की सूरत में दो अफराद जो है साथ जाने की उन्हें जो है वो इजाजत दी जाएगी। सिक्योरिटी के पेश नजर एयरपोर्ट के लिए नए ज़ाब्ता इखलाक में मज़ीद तब्दीली जो है वो की गई है। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों की मखसूस लैन होगी, जबकि एयरपोर्ट और उसकी हदूद में काम करने वाले मुलाजमीन को भी दफातर आते वक्त जो है वो चेक किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर इसकी हदूद में सरकारी और निजी अदारों के मुलाजमीन को अपना ऑफिस कार्ड दिखाना जो है वो लाजमी करार जो है वो दे दिया गया है। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक बगैर ऑफिस कार्ड सरकारी और निजी अदारों के मुलाजमीन को एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होने से रोकने का जो है वो फैसला किया गया है। सिक्योरिटी के नए ज़ाब्ता इखलाक पर फौरी अमल दरामद करने का जो है वो फैसला जो है वो किया गया है। ये तमाम तर जो एयरपोर्ट पर फैसले किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के पेश नजर जो है वो किए गए हैं। नए ज़ाब्ता इखलाक पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद भी जो है वो शुरू हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाईकोर्ट में वकला का क्लाइंट्स के मुकदमात अंदराज का केस। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी का बेंच का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सिंध हाईकोर्ट में वकला का क्लाइंट्स के मुकदमात अंदराज का केस। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कि आज सिंध हाईकोर्ट कराची में वकला की जानिब से अपने क्लाइंट्स और शहरी के खिलाफ मुकदमात के इंदराज से मुतल्लिक समाअत हुई थी, जहाँ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पहले हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। अदालत का वकला की जानिब से शहरी के खिलाफ मुकदमा के इंदराज पर तफ्तीश का इज़हार किया है और साथ ही साथ जो IG की रिपोर्ट पेश हुई है और उसमें कहा गया है कि सिंध भर में वकला के मुद्दई में 609 जो है मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि अदालत ने तमाम मुकदमा की छानबीन के लिए मामला सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि वकला ने क्यों मुकदमा दर्ज कराए हैं, सिंध भर में दर्ज मुकदमा की तफ्तीश की जाए और अदालत ने ये हिदायत जो है सिंध बार काउंसिल को जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। अब आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में 33 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे, जिनमें कराची की 10 यूसीज भी शामिल हैं। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। सूबे में 40 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में।
सुबह सिंध में 77 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाब होना था, जिनमें से 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराए। 33 नशिस्तों पर 14 नवंबर को इंतखाबी मुआरका होगा। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। कराची की 6 अजला में 10 यूसीज की खाली नशिस्तों पर इंतखाब होगा। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबी सामान रवाना। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास हुआ। अहम फैसले कर लिए गए। ज़िले लेवल पर जो डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान भी हैं, तो उन्होंने अमन अमान के हवाले से और बाकी इंतज़ामात के हवाले से अपनी मीटिंग्स कर ली हैं। आज हमने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कराची डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज़ को बुलाया है, अरेंजमेंट की प्रोग्रेस लेने के लिए है। बाकी इंतज़ामात मुकम्मल है। इलेक्शन का सामान भी हमने रवाना कर दिया है और बैलेट पेपर्स की भी तरसील हो गई है। कल से पोलिंग स्टेशंस पर अमला और सामान की रवानगी होगी। सूबे में 213 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 50 को हसास करार दिया गया है। कराची के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर बुध को सिक्योरिटी तैनात कर दी जाएगी। कैमरामैन काशिफ हुसैन के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मंगूपीर टाउन के यूसी 5 वार्ड 4 सुरजानी से उम्मीदवार इरफान कुरैशी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं, जिनके मुताबिक इनकी कामयाबी का इम्कान 90% है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में एक रोज बाकी। मंगोपीर टाउन यूसी 5 सरजानी से उम्मीदवार इरफान कुरैशी ने जीत का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार इरफान कुरैशी बोले, न यूसी 5 मंगोपीर टाउन वालों का MNA पीपल्स पार्टी से है और न MPA, हत्ता कि यूसी की निजामत भी पार्टी के पास नहीं। इसके बावजूद इलाके में हमारे तरक्याती कामों से अवाम खुश है। कैंडिडेट नहीं था और ना हमारे कोई जिम्मेदारान थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी ने इलाके में इतने काम कराए। ये रोड भी हमारी पार्टी ने ही बनवा के हमें दिया। हमने उनको कंप्लेन करी थी। आगे सिद्दीक अकबर मस्जिद के साथ भी हमारी ही पार्टी ने ये रोड बना के दिया। और जो यहाँ जमात इस्लामी के जिम्मेदारान बैठे हैं वो कचरा तक उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना सेवरेज का कोई मामला। अभी पीछे आप मेरे साथ चलेंगे तो देखिएगा कि हमने कितने काम कराए। पीपल्स पार्टी रहनुमा गुलाम सरवर और दीगर जियालों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तरक्याती काम करके दिल जीते। आवाम का रुझान तब्दील हो रहा है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मंगोपीर टाउन का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अलबत्ता हमारे इस यूसी और वार्ड में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं, न हमारा काउंसलर है, न चेयरमैन, और MP MNA भी हमारा नहीं है, दीगर जमातों का है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रोड, सेवरेज और दीगर मसाइल जो है उनको फोकस किया और उनके मसलों का हल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आवाम की खिदमत करने वाली जमात है। यहाँ पर भी आवाम का रुझान और मोहब्बत इसलिए पीपल्स पार्टी से है कि पीपल्स पार्टी ने आवाम के मसले हल किए, काम किए और आगे भी इंशाल्लाह जो हमारे यहाँ के वार्ड 4 के कैंडिडेट हैं उम्मीदवार काउंसलर इरफान भाई, ये जीतेंगे और इंशाल्लाह जीतने के बाद आवाम के जो मजीद मसाइल हैं गली कूचों के वो खुद बैठ के हल करेंगे। PP उम्मीदवार बराए जनरल कौंसिल इरफान कुरैशी ने मुखालिफिन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत भी की। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में पीपल्स बसों को 2.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। शहर भर में रेड, पिंक और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए शहरियों को सहूलत फराम की जा रही है। अवाम ने बसों के रूट्स को नाकाफ़ी करार दे दिया। मज़ीद इलाकों में चलाने का मुतालबा भी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से पीपल बस सर्विस जो है वो कराची के शहरियों के लिए निकाली गई हैं, जो कि कराची के मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चल रही हैं। तो अब हम शहरियों से ये जानते हैं क्या उनको ये सफ़र जो सस्ता सफ़र है 50 रुपए का इसका टिकट है, जो हमारी जो रेड बस है वो 250 के हिसाब से 250 चल रही हैं और जो EVs है वो 50 चल रही हैं। तो हम शहरियों से ये जानते हैं कि उनके लिए ये सफ़र कितना आरामदेह है और वो क्या समझते हैं कि जो इनके मुख्तलिफ रूट्स बनाए हुए हैं इसके अलावा भी उनको दूसरे रूट्स के ऊपर चलना चाहिए। शहरियों से ही जानते हैं और आपको बताते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र भी इनकी बहुत अच्छा है और साफ सुथरा भी है और इनके स्टाफ भी बहुत अच्छे, अखलाक भी है और गाड़ियों से 1000 गुना बेहतर है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इनसे आगे जो रोड है रईस गोड और लक्की जामे फारूक के अगर वहाँ तक हो जाए तो आवाम के लिए सहूलत बहुत हो जाएगा। हाँ, सब जगह चलने चाहिए बेटे। बूढ़े आदमियों के लिए ज्यादा आसानी, आराम से बैठ जाते हैं। ऐसी गाड़ी होती है, पहले पैसे जा रहा धक्के खाने से तो बेहतर है ना दूसरी गाड़ियों से। बिल्कुल चलना चाहिए, फैसिलिटेट किया हुआ इंसानों को तो फिर हर जगह ही चलनी चाहिए। बड़ा आरामदेह सुकून का सफर। अभी 2 गाड़ियाँ निकली है, एक आगे गाड़ी खाली थी उसने भी नहीं बिठाया, पीछे वाला बोलता है कि भाई बाद में जो पीछे आएगी उसको
इससे करते करते 6-7 गाड़ियां निकल जाती। काफी बस की मतलब कंप्लेन भी की है कि ये रूट्स पे आना चाहिए, जैसे R1 हमारी आती है टावर तक, लेकिन इसी रूट पे जो है ना अगर कोई बस ऐसी चलाई जाए जो आगा खान पिच जाए, क्योंकि वहां पे भी अक्सर जाना होता है, तो इसलिए जो है ना चाहते हैं कि ये चलनी चाहिए और बहुत अच्छी सहूलत है ये। खास तौर पे ये कि जो छोटे मज़ा बसें वगैरह होती थी उनमें एक प्रॉब्लम ये होती थी, गर्मी इतनी होती थी, बंदा इसमें अगर खड़े भी होते हो तो हमें परेशानी नहीं होती, लेकिन ये कि चलना चाहिए, बहुत अच्छी सर्विस है। सब रोड पे चलना चाहिए, हम लोग को तकलीफ होती है बसों में चढ़ने में, नहीं अच्छा लगता है, ये बस अच्छी है। ये चले तो चलना चाहिए, मगर इसमें आराम बहुत है, सुकून के साथ बंदा पहुंच जाता है। शहरियों की राय आपने जानी और उनका यही कहना था पीपल बस सर्विस के हवाले से कि ये सफर बहुत आरामदेह है, लेकिन शहरियों ने इस बात का भी मुतालबा किया है कि जो इसके रूट्स है, इसके अलावा जो कराची के मुख्तलिफ रूट्स हैं, इस बस को उधर भी चलना चाहिए। अब आपको बताएं, कन्वेंशनल बैंकिंग को 2028 तक इस्लामिक बैंकिंग में तब्दील करने का मिशन। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह कहते हैं कि अवाम की सोच को इस्लामिक बैंकिंग की तरफ रागिब करना बड़ा चैलेंज है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के तहत 8वीं इंटरनेशनल इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन, कमर्शियल बैंकों के सरबराहान समेत कॉर्पोरेट सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का कहना था कि सबसे पहले ये यकीन रखें जो तब्दीली ला रहे हैं वो मायने रखती है। इस्लामी निज़ाम पर मुंतकली बड़ा काम है जो करना है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। आवाम की सोच को तब्दील करना बड़ा चैलेंज है। The overall economic system including banking and financial system उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसलिए आज से एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट है बाय द स्टेट बैंक, बाय द गवर्नमेंट और बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक स्टीयरिंग कमेटी है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, और उसको जो उसकी जो चेयर है वो गवर्नर स्टेट बैंक है। उस स्टीयरिंग कमेटी की गाइडेंस में we are taking all the initiatives so that we should be able to achieve that objective. गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन का कहना था कि इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम से 10 साल में गुर्बत की शरह को 40% से कम करके 20% तक लाया जा सकता है। Erosion of capital and finally bankruptcy. We envisage that under the new Islamic system we will continue to depend only on murabaha, which is a cost plus financing. Would this dominant mode allow us to reach to the pyramid, the bottom of the pyramid? मुकर्रीरीन ने इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की अहमियत को उजागर करते हुए अवाम में आगाही और बैंकिंग सेक्टर से मुंसलिक मुलाजमीन की इससे मुतालिक तरबियत को ज़रूरी करार दिया। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। शाहरा फैसल, एम ए जिन्ना रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब कॉलोनी से कैंट स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों को भी ट्रैफिक जाम का सामना है। कयूमाबाद से डिफेंस जाने वाली सड़क भी गाड़ियों की कतारें लग गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, नमरा रियासत से बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। अहम शाहराहों के हवाले से अगर बात करें तो एम ए जिन्ना रोड, यूनिवर्सिटी रोड और शाहरा फैसल नर्सरी सिटी रोड जाने वाली शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ शहीद मिल्लत रोड पर भी जो है वो ट्रैफिक का दबाव है। इसके साथ साथ कॉजवे से बलोच तक गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। शाइन कॉम्प्लेक्स के अतराफ में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर दिखाई दे रही है। तारिक रोड के अतराफ की सड़कों में और बहादराबाद के मकाम पर भी ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इसके साथ साथ हसन स्क्वायर पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है, जबकि कारसाज से जो है वो स्टेडियम जाने वाली शाहराह पर भी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ स्टेडियम रोड पर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इसी तरह शहर की अहम और छोटी शाहराहों पर इस वक्त पीक आवर्स में जो है वो खुसूसी तौर पर ट्रैफिक का दबाव देखा जाता है, जिसमें हर आम खास के साथ साथ एम्बुलेंसेस भी हमें फंसी हुई दिखाई देती हैं। शहरी जो है वो इस अजियत से दोचार होते हैं कि मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है, कि वो उनको घंटों तवील जो है वो सफ़र गुजर कर तय कर जो है वो मंजिल तक पहुंचना पड़ता है, जिनमें कुछ शाहराहों पर हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद दिखाई देते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में किरदार अदा करते हैं, जबकि कुछ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होते, जिससे शहरी अपनी मदद आपके तहत जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी, और अब आपको बताएं, काटी ने सर्दियों में बिजली सस्ती करने के फैसले को खुशाइन करार दे दिया।
चेयरमैन काटी कमेटी रेहान जावेद मसीद बोले कि हुकूमती पैकेज से घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को फ़ायदा होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। हुकूमत का 3 माह के लिए आवाम को रिलीफ, बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर नर्ख कम करने का ऐलान। काटी ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। चेयरमैन नेपरा उग्रक कमेटी काटी रेहान जावेद का कहना है कि अभी बिजली की लागत बिना टैक्स 35 रुपए 31 पैसे फी यूनिट है। सर्दियों में 1,06,000 गीगावाट बिजली का इस्तेमाल का हदफ है। 1 यूनिट इजाफी पर फी यूनिट 26.7 रुपए का होगा। गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है और ये गवर्नमेंट ने जो पैकेज बनाया है ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे बनाया है। इस साल इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट जो टैरिफ सेट किया था 35 रुपए 31 पैसे किया था, जो कि बेस करता था 1,06,000 गीगावाट आवर्स के ऊपर। और अगर इस 1,06,000 गीगावाट आवर से 1 यूनिट और बना के बेच सकते हैं हम, तो उसकी कॉस्ट इनको 26 रुपए 7 पैसे पड़ेगी। इसको कहते हैं जी मार्जिनल कॉस्ट, और ये मार्जिनल कॉस्ट पे इन्होंने पैकेज डिजाइन किया है। चेयरमैन काटी कमेटी मजीद बोले, हुकूमती पैकेज से घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को फायदा होगा। सर्दियों में इजाफी यूनिट 20% से ज्यादा रही तो 2 से 3 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हो जाएगी। वैसे सीधा साधा हिसाब लगाएं तो 3 रुपए से लेके 4 रुपए तक की तो सीधी सीधी बचत आती है इसके अंदर पर यूनिट आपको। इंडस्ट्री के लिए भी पैकेज एप्लीकेबल है, रेजिडेंशियल के लिए भी एप्लीकेबल है, और मेरे ख्याल में इससे खातिर खा इजाफा होगा डिमांड के अंदर। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और बजाय इसके कि सिर्फ सर्दियों के लिए दें, इसको पूरा साल चलना चाहिए, जिससे बिजली की डिमांड जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कैपेसिटी चार्जेस जो हमें सबसे ज्यादा पड़ते हैं उस पर खातिर मतलब इफेक्ट पड़ेगा। रेहान जावेद ने कहा कि इंडस्ट्री की लागत कम होगी तो ही पैदावार बढ़ेगी। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और हुकूमती टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। कैमरामैन इमरान एके के साथ अशरफ खान, सिटी 21। और अब आपको बताएं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के तहत पाकिस्तान स्टार्टअप समिट इख्तिताम पसीर हो गई। काबिश मेहमन की रिपोर्ट देखें। 2 रोजा स्टार्टअप समिट का इख्तिताम। कारोबारी अफराद, सरमायाकार और रेगुलेटर्स एक प्लेटफॉर्म पर जमा। समिट से खिताब में कमिश्नर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज अब्दुर्रहमान वड़ाइश बोले, मईशत को इस्तेकाम देने के लिए सहूलत फराम करनी होगी। वजारत खजाना मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उन्होंने तजवीज़ दी कि एजुकेशन सिस्टम को मजीद बेहतर अंदाज में काम करने की जरूरत है। Repeatedly yesterday that all these regulators should start sitting together. They should not work in silos. The State Bank of Pakistan and the Securities and Exchange Commission of Pakistan and the Federal Board of Revenue and the Ministry of Finance and the Board of Investment, probably all of these regulators should sit together. They should establish formal structures where they can deliberate more, discuss more. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजिटल फाइनेंशियल ग्रुप स्टेट बैंक सुहेल जवाद ने कहा कि स्टेट बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन का काम भी किया। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में 14,500 के करीब बैंक ब्रांचेस हैं, 211 मिलियन के करीब अकाउंट्स हैं, 18,000 से ज्यादा ATMs हैं। हमारे पास जो है बैंक ब्रांचेस कोई 18,500 के करीब बैंक ब्रांचेस हैं, कोई 19,000 ATMs हैं, और POS मशीन्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें जब ये कोविड शुरू हुआ था तो 40,000 थी, आज कोई 1,25,000 से ऊपर हो गई हैं। ब्रांचलेस बैंकिंग के एजेंट्स हैं 6 लाख से ऊपर, और 211 मिलियन के करीब अकाउंट्स हैं, जिनमें से कोई 85 से 88 मिलियन यूनिक अकाउंट्स और वॉलेट्स। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने 15 साल में सिर्फ $750 मिलियन की सरमायाकारी हासिल की है, जो इस बात का इजहार है कि मुल्क में स्टार्टअप्स को चैलेंजेस का सामना है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 7,000 रुपये सस्ता हो गया। कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स के सदर उस्मान सईद का कहना था कि सरमायाकार गोल्ड के बजाय बिटकॉइन में सरमायाकारी करने लगे। अगर बिटकॉइन 1.5 लाख तक गया तो सोना मजीद सस्ता हो जाएगा। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आलमी सतह पर देखा जा रहा है कि गोल्ड की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात यहाँ पर मकामी मार्केट पर ही पड़े हैं। आज 7,000 रुपये फ़ी तोला सोने की कीमत में कमी हुई है। इसकी क्या वजूहत है, मेरे साथ जेम्स एंड ज्वेलर के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या मामला है, क्यों सोना सस्ता हो रहा है? सोना सस्ता यूँ हो रहा है, पहले मैं आपको बताता हूँ सोने की वजह क्या थी ऊपर जाने की। जो आलमी सतह पे जंगी हालात थे, इस वजह से जो गोल्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट में अप ही अप जा रहा था, वन वे जा रहा था,
कोई नीचे का उसका कोई रास्ता ही नहीं था। गुज़िश्ता दिनों जो अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं, ट्रम्प साहब जो आए हैं, 3 तारीख को बिटकॉइन तकरीबन जो है ना वो ट्रेड कर रही थी 62,000 पे। 62,000 से करते करते वो अभी तक जो है ना 90,000 पे ट्रेड कर रही है। ये इसकी हमें समझ में आ रही है बेसिक वजह कि जितना भी दुनिया का इन्वेस्टर है वो गोल्ड में से निकल के बिटकॉइन पे जा रहा है, और बिटकॉइन अगर मूव करते करते 1.5 लाख तक चली गई तो गोल्ड यहाँ आधा हो जाएगा। जैसे गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 2786 का अपना हाई बनाया था और अभी इस वक्त 2593 पे वो ट्रेड कर रहा है ना, और पाकिस्तान के अंदर 2,93,300 हाईएस्ट रेट गया था और आज का 2,73,300 का रेट चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बात का खदशा है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर बिटकॉइन अप साइड गई तो ये गोल्ड का रेट आधा हो जाएगा, वरना इसके जो ऊपर के 70, 72, 73,000 रुपये है ना, ये मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है एक तरीके से। बिल्कुल होगा सर। एक चीज़ कुव्वत खरीद से बाहर हो गई थी, रोज़गार पे बैठ के भी सोनार बेरोज़गार थे। 2,93,000 यानी कि 3 लाख के करीब में कौन सोना परचेस करने के लिए आएगा इन हालात के अंदर, जहाँ बिजली गैसों ने मार दिया है, जहाँ बच्चों की पढ़ाइयों ने और मेडिकल ने और जितने भी मामला हैं उन्होंने मार दिया, उसमें गोल्ड कहाँ लोग। बिल्कुल देखें, खरीदार का भी एतमाद बहाल होगा। जो सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं उन्होंने भी ये जो 7,000 रुपये कमी है उसको खुशाइंद करार दिया और उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्तों में भी गोल्ड की कीमतों में कमी अगर होती है तो फिर यकीनन कारोबारी हालात भी बेहतर होंगे। जी, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।